अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। देखिए, टॉपिक है मेरा टिप मांगना। कोई टिप देना कोई बुरी बात नहीं है, टिप मांगना जो है ना इट सेल्फ थोड़ा सा इररिस्पेक्टेबल हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर जाते हैं, काफ़ी डिनर्स वगैरह पे जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, कई जगहों पे जाते हैं। लाइक बहुत सारी यहाँ पे सर्विसेज हम लेते हैं। तो हमारे घर पे भी कुछ लोग डिलीवरी जो हैवी स्टफ होता है, अप्लाइंसेस वगैरह देने आते हैं। तो वो उनकी वो जॉब होती है, वो जॉब प्रोवाइड करते हैं, वो आकर हमारी चीज़ें फिक्स करते हैं, चले जाते हैं। ये हमारा डिस्क्रिप्शन होता है कि हम उनको अपने अपनी खुशी से उनको टिप दें या ना दें। दे नेवर आस्क, वो हमसे पूछते भी नहीं है और वो सीधे चले जाते हैं। जब अगर वो जाने भी लगते हैं तो हम उनको देते हैं, तो वो पहले तो वो मना करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं है, हमारी जॉब थी, तो वी हैव डन आवर जॉब, और उसके बाद हमने वी डोंट नीड दैट। लेकिन हम अपनी खुशी से उनको ये बोल के देते हैं कि भाई ये आपकी कॉफ़ी के लिए है, या आप लोग लंच के लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टिप नहीं होती, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट हम दे देते हैं यहाँ पर। और जब यहाँ पर डिनर्स वगैरह पे जाते हैं तो हम यहाँ पर दो सिस्टम है। देखें, एक तो कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जो अपने आपके जब बिल आता है तो उसके अंदर ही वो सर्विस चार्जेस ले लेते हैं, यानी कि वो काइंड ऑफ टिप वो ऑलरेडी इंक्लूड इसके अंदर कर देते हैं। या फिर वो आपको ऑप्शन देते हैं 10%, 15%, 25% और अदर अमाउंट। यानी कि अदर का मतलब होता है कि आप अदर के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप कितनी टिप देना चाह रहे हैं। $10, $15, $5, $2, इट्स अप टू यू। और जो यहाँ का स्टाफ होता है, जो वेटर वेटरेसेस होते हैं, वो आपसे पूछते भी नहीं है, वो अपनी जॉब करके साइड पे हट जाते हैं। हम उनको उसके जो आपका बिल कार्ड आता है उसके अंदर ही हम अमाउंट या तो कैश दे रहे होते हैं या फिर उनको कार्ड के अंदर ही चिप इन कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा मामला जो है ना बहुत मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर होता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यार पाकिस्तान में जो है लोगों को टिप के नाम के ऊपर जो है ना मांगने की आदत बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। वहाँ पर लोग आपके पास खड़े हो जाते हैं, आपको लाइक आपको यकीन करें कि आपको वो बाकायदा आपको तंग कर देते हैं। वो मुंह से टिप मांगते हैं, सर अब हम इतने लोग हैं, अब ये हैं फलाना धमाका, इस तरह की वो बातें करते हैं। लाइक वो आपसे, मैं लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गया तो वहाँ पर एयरपोर्ट से ही मुझे तमाशे देखने पड़ गए। मैं जब जहाज़ से निकला कराची एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर मैं गया हूँ, तो वहाँ पर मुझे पोर्टर मिल गया। पोर्टर ने बोला सर मुझे अपना बैग दे दे। ज़बरदस्ती करते हैं, जबकि बाहर के मुल्कों में इस तरह क्या ऐसा कोई सिलसिला होता भी नहीं है। बहरहाल वहाँ पर आपको, अगर आपके पास उनको ये भी पता होता है कि आपके पास किस मुल्क से आपने लैंड किया, तो अकॉर्डिंगली वो आपसे उसी करेंसी में ही टिप मांगते हैं। फिर मैं वहाँ पर वो ये कि भाई मैं इमिग्रेशन से फारिग होकर मुझे लाइक फ्रेश होना था, वॉशरूम में चला गया अपने बीवी बच्चों को बाहर खड़ा करके। तो वॉशरूम में गया हूँ तो वहाँ पर एक साहब खड़े थे, उन्होंने मुझे टिश्यू पकड़ाया, वो खड़े हो गए, नल खोल रहे हैं। भाई आप ये एक्स्ट्रा सर्विसेज मुझे क्यों दे रहे हैं? आई डोंट नीड इट। ये गवर्नमेंट ने लगा दिए, यहाँ पर सिविल एविएशन का जॉब है, उन्होंने लाइक वॉशिंग बेसिन लगा दिए हैं, वॉशरूम लगा दिया है, टिश्यू पेपर्स हैं, मैं यूज़ करूंगा, मैं उसकी सर्विसेज के अपने टिकट के अंदर पैसे दे देता हूँ। अब आपको ऐसी शक्ल बनाते हैं, सर आप फ्लाइट से आए, कैसे हैं, मैं फलाना धमाका। भाई वहां पर भी देंगे, फिर आप बाहर निकलते हैं, फिर आपको एक ट्रॉली आपकी छीन लेते हैं, यानी कि एक अजीब तमाशा होता है। अभी हुआ ये कि थोड़े दिन पहले कुछ मेरे एक दोस्त है, उसके यहाँ शादी हुई मेरी, अभी उससे रिसेंटली बात हो रही थी लास्ट वीक। तो वो बड़ा कई जो ना शादी के बाद जो ना वो थका हुआ होने के साथ साथ वो गुस्से में बहुत था। तो मैंने उसको बोला कि यार तुम्हारे घर में शादी हुई और तुम इस तरह इतने फ्रस्ट्रेट हुए हो, क्या मतलब है? क्या कोई प्रॉब्लम थी? कोई रिश्तेदारों में झगड़े हो गए? क्या ऐसा मसला हो गया कि तुम लोग जो है तुम इतना गुस्से में? कहना, उसने फिर मुझे बताया कि यार प्रॉब्लम ये है कि मैं इस शादी में जितना फ्रस्ट्रेट मांगने वालों से हुआ हूं ना, मैं शायद जो है ना, मैं शादी अपने जो हमारे घर में हुई हम उससे तंग नहीं हुए। हमें जितनी खुशी थी उतना तंग जो है हमें इन मांगने वालों ने करा। तो मैं थोड़ा सा चौंका, मैं परेशान हुआ। मैंने यार क्या बात है, कोई फकीर आ गए, क्या ये मांगने वाले आ गए? तो उसने कहा कि भाई ये फकीरों से भी बदतर इनकी इस वक्त हालत हुई हुई, ये वो लोग हैं। फिर उसने मुझे बताना शुरू करा ये कौन लोग हैं। उसने कहा कि भाई मेहंदी हुई, मेहंदी में जो हमने डेकोरेशन लगवाया, जो हॉल हमने बुक कराया, उसके हमने मैनेजर को उसके चार्जेस दिए, हॉल के पैसे दिए, खाने के पैसे दिए, सब कुछ दिए। उसके बाद कह रहा है, उसने कहा कि जब हम फंक्शन से फारिग हुए तो कि भाई जो है वो जो वेटर के थे उनका ग्रुप आ गया, सर हम 10 लोग हैं, थोड़ा सा खर्चा पानी देते हैं। कहते हैं यार बड़े उसको दिए। फिर वहां पर कहता है कि वो लाइटिंग वाले थे वो आ गए, सर हम लोग 5 लोग हैं। फिर बाहर वेले वाले आ गए। कह रहा है यार मैं परेशान हो गया। कह रहा है मैंने वो दे दिया। कह रहा उसके बाद फिर शादी वाले दिन कह रहा है सेम यही हालत कि सर वो शादी का इवेंट बड़ा था,
35 लोग थे सर, हम 35 लोग हैं वेटर्स, सर हम फलाने लोग हैं, सर हम वीजे हैं, हम सब डीजे हैं, हम सर हम जो है क्लीनिंग वाले हैं, हम टॉयलेट क्लीनर हैं, हम वेले पार्किंग वाले हैं। तो उसने कहा कि भाई इतने में तो मैं दूसरी शादी भी कर लूंगा अपने 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 भाई की या अपनी बहन की, तुम लोग जितने मांगते हो। कि ये बहुत बुरा पाकिस्तान के अंदर जो है ये ट्रेंड चल पड़ा है, और ये मांगने की आदत, आई डोंट नो ये कोई रिस्पेक्टफुल कंट्रीज होती हैं उसके अंदर ये नहीं होता। हम अपनी नेशन बिल्डिंग क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम हमारे गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, ये चीजें फैलते फैलते आप ये देखें कि दुबई ने आपके वीजे बंद कर दिए, सऊदी अरब ने वीजे आपके बंद कर दिए, आप यहाँ आकर भीख मांगना आप लोगों ने शुरू कर दी। ये आप कोई बहुत अच्छा कोई काम नहीं कर रहे। ये आप एक माशरे की जो है ये बिल्कुल वो होता है कि आप बिल्कुल निचली सतह के ऊपर आप चले गए कि आप बात बात के ऊपर पैसे मांग रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं कि लोग कितना बुरा समझते हैं। हर आपको देखिए टिप देने वाले का अपना डिस्क्रिप्शन है। आप खुद सोचें क्या 30-35 बंदा एक काम कर रहे हैं वहां पर, उसको हॉल वाले को आपने पैसे दिए हैं और वहां पर उसकी तनख्वाह में शामिल है, तो आप किस बेसिस के ऊपर आप उससे जो है टिप का तकाजा कर रहे हैं? आप बाहर गाड़ी की जो वैले पार्किंग होती है, आप किस बात पे लोगों से उनसे पैसे मांग रहे हैं जो जिनके घर में फंक्शन हुआ है, आप उनको जाके बोल रहे हैं कि सर हमने अपनी इतनी गाड़ियां पार्क करी। भाई आपकी पार्किंग क्या करी? आपकी तो जॉब है, आपने तो ये पार्क करी है। ये चीज हम यकीन करें कि इस चीज को अब नहीं पकड़ा तो हम कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे, और ये कौम मंगती कौम बन जाएगी। और ये ऐसा ही हो रहा है। कराची में जाए तो आप जगह जगह खाने के जो है वो दस्तरखान खुल गए हैं, और जगह जगह जो है चीजें बन गई हैं। लोगों को लाइक चैरिटी के नाम के ऊपर जो है लोगों को दे दिया जाता है। देखिए ये चैरिटी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुसलसल चैरिटी के नाम के ऊपर ये लोग क्या कहते हैं इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हैं तो 6-7 महीने के बाद उसको स्टॉप कर दें, फिर किसी और की हेल्प करना शुरू कर दें। अगर आप 6 महीने के बाद उसको कंटिन्यू उसको देना शुरू कर देंगे तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, और वो आपसे जो है वो डिमांडिंग हो जाएगा। जब आप उसको नहीं भेजेंगे तो आपसे कांटेक्ट करेगा, और आप उसको जब नहीं देंगे तो वो आपसे बुरा मानेगा, आपसे बातचीत बंद कर देगा, आपको बदुआएं देने के ऊपर आ जाएगा। पाकिस्तान में ये ट्रेंड भी बड़ा खतरनाक चल पड़ा है कि बात बात के ऊपर वहां पर लोग बदुआएं देना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पर रहते हैं, हम तो गोरों के माशरे में रहते हैं, हमने कभी गोरे को लड़ते झगड़ते देखा? वो कभी किसी एक दूसरे को बुरा नहीं करते, गालम गलोच करके एक दूसरे के चले जाते, कभी बदुआ नहीं दे रहे कि तुझे खुदा समझेगा, मैं तुझे कयामत वाले दिन पूछूंगा। यार हम पाकिस्तान किस डगर के ऊपर चल पड़ा है मुझे समझ नहीं आता। पाकिस्तान के हालात किस जगह हम लोग जा रहे हैं खुदा रहा। देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ये इंसान की, एक गरीब आदमी के पास जो होती है ना वो सिर्फ इज्जत ही होती है। उसके पास पैसा तो होता नहीं है, उसके पास अपना घर भी मुश्किल से होता है, वो अपना घर भी मुश्किल से चला रहा होता है, लेकिन वो एक इज्जत होता है जो अपनी इज्जत को बचा के चला। तो जब आप किसी के आगे बार बार हाथ फैलाना शुरू कर देंगे, आप कहीं खाने पे जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, वो बकायदा वेटर खड़े हो जाते हैं आपके सर के ऊपर। सर आप वो मांगते हैं, वो अपना हक समझते हैं। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि टिप देना बुरी बात नहीं है, टिप मांगना मुंह से बहुत बुरी बात होती है। ये आप अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। टिप देना एक आपको रिगार्ड करते हैं वो लोग। मैं अगर आपको टिप दूंगा, मैं आपकी सर्विसेज के ऊपर दूंगा। अगर मुझे सर्विस आपकी अच्छी नहीं लगेगी, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, मैं दूं ना दूं, भले आपकी सर्विस बहुत अच्छी की। मेरा ये मानना है कि भाई मैंने आपके रेस्टोरेंट में आके खाना खाया और मैंने आपको अपनी फीस दे दी, अपने खाने के पैसे दिए, मैंने आपकी सर्विसेज को एंजॉय किया। अब ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, मैं दूं या ना दूं, लेकिन ये नहीं है कि आपका वेटर आपका खड़े हो जाए, आपका वेले आपसे पार्किंग के पैसे मांग रहा है। यकीन करें मैं पाकिस्तान में रिक्शा में बैठा, वहां पे लोग अपनी अजीब अजीब कहानियां सुनाते हैं, मेरी बहन बीमार है, फलाना बीमार है, वो पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। मस्जिद में वहां पर मैं गया हूँ, चंदे से लेकर वहां पर सलाम फेरते एक आध साहब कोई खड़ा हो जाता है कि मेरी फैमिली बीमार है, मैं अच्छा खासा सूट अच्छे खासे कपड़े पहना हुआ लड़का खड़ा होता है। मैं हैरान है यार, ये क्या लोग, हम किस डगर के ऊपर चल पड़े हैं। यकीन करें सुनकर भी और देखकर भी खौफ आता है। ठीक है माशी हालात अच्छे नहीं है, लेकिन माशी हालात बुरे होने का मकसद ये नहीं कि आप मांगना शुरू कर दें। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखें। यकीन करें यही होती है जो अगर आप नहीं मांगेंगे तो सामने वाला भी आपकी इज्जत करेगा। अगर आप मांगना शुरू कर देंगे तो ना आपकी इज्जत रहेगी, ना आपका कोई मकाम रहेगा। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले भैया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।